मिलकर चुनाव लड़ेंगे और काफी ज्यादा सीटों से जीतेंगे, अक्सरियत के साथ सरकार बनाएंगे। इसके भी इशारे देते हुए फारूक अब्दुल्ला नजर आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है और आज उन्होंने कहा है कि वो आज काफी खुश हैं। राहुल गांधी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए एनसी का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद हो चुका है। इससे पहले ये कयास आ रही थी कि मुलाकात के बाद क्या कांग्रेस और एनसी दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे और अब बहुत जल्द इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात का ऐलान किया है। एनसी चीफ के जरिए इन तमाम बड़ी बातों का खुलासा किया गया। हम जल्द इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे, सीटों का बंटवारा जल्द होगा। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की भी तस्दीक की है। मरहले वाइज हो सकता है सीटों का बंटवारा हो, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला इस तरफ इशारा करते हुए नजर आए। कश्मीर की 90 असेंबली सीटें हैं। 90 असेंबली सीटों में कांग्रेस और एनसी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है। हालांकि आज जो मुलाकात हुई है उससे मुस्बत रिजल्ट सामने आया और ये इशारे दिए गए, ये खुलकर बात की तस्दीक की गई है कि एनसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करके इस इत्तेहाद के ऊपर मोहर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाई है। कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे, फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। सीपीआईएम का भी उन्होंने जिक्र किया, तारिक आमी उनके साथ है, यानी कि सीपीआईएम भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। जल्द इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने यह बात भी कही है, सीटों का बंटवारा भी जल्द होगा। 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली, 3 मरहलों में चुनाव होना है। 18 सितंबर को पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है, दूसरी 25 सितंबर को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें 1 अक्टूबर को तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है और 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। और अब एनसी और कांग्रेस साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव लड़ते आएंगे। हालांकि हिकमत अमली क्या होगी सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है। पहली मीटिंग थी आज कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की, और मीटिंग मुस्बत रिजल्ट लेकर आए। दोनों के बीच इत्तेहाद हो चुका है, यानी कि दोनों पार्टीज कांग्रेस और एनसी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। फारूक, इस बीच खबर ये सामने आई, बड़ी खबर कि कांग्रेस और एनसी मिलकर साथ चुनाव लड़ रहे हैं इत्तेहाद के तहत। हालांकि सीटों का बंटवारा क्या होगा ये वाज़ेह नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है ये जम्मू कश्मीर से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अब इत्तेहाद होगा और विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि हम इससे पहले यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अभी मैं उसके घर के बाहर हूं और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सीटों पर चुनाव, जितने भी सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ सीटों पर अभी जम्मू के क्षेत्र में जो है उस पर बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी चीजें जो है वो स्पष्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है कि जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि हमने उनसे पूछा क्या इसमें पीडीपी भी शामिल है, उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ भी अभी जो बातचीत है वो चल रही है। चाहे पीडीपी भी अगर इसके साथ जुड़ जाती है तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा इत्तेहाद अब खड़ा होगा विधानसभा चुनाव में, जो कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हस्ताक्षर हुए हैं और आज शाम तक वो पूरे डॉक्यूमेंट जो हैं तैयार होंगे, उसके बाद सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस होगी और सारे जितने भी मामलात हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक मंच पर नजर आएगा और साथ में पीडीपी के साथ भी अभी जो वार्ता है वो चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो बीजेपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि उसको एक बड़ी चुनौती दी जाए जम्मू कश्मीर में, और खास तौर पर जो उनके जम्मू के क्षेत्र है वहां पे भी उनको बड़ी चुनौती मिले। इसके लिए भी अब मैदान जो है तैयार किया जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन बहुत बड़ी खबर है अभी कश्मीर घाटी से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने पूरी तरीके से घोषणा कर दी है कि वो अब बड़ा इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं, जिसमें अब पीडीपी भी शायद आने वाले दिनों में जुड़ सकती है और ये जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। क्योंकि तीसरी तरफ अगर हम देखें तो गुलाम नबी आजाद के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सियासी फेरबदल उसको कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये दो पार्टियां जो हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, वो अब उभर के आएगी इस विधानसभा चुनाव में और मिलकर विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। जी।